वीडियो में हम जानेंगे कि जो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई हैं, इसमें 12th पास वालों कौन कौन से पदों पर आवेदन कर सकते हैं, साथ ही साथ किस जोन में कितनी जो वैकेंसीज है 12th पास वालों के लिए दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन से पद के लिए एलिजिबल है जिसने भी 12th पास किया हुआ है। 12th पास भी यहाँ पर देखिए पीसीएम से मांगा जाता है। तो जब आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर ये जो 15 नंबर पर आपको दिखाई देगा टेक्नीशियन ग्रेड 3rd SNT मतलब सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें जब आप एलिजिबिलिटी में जाएंगे, देखिए BA 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो सिर्फ इसी पद के लिए आप ग्रेड 2 की वैकेंसी है ना, ग्रेड 3rd सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस पद में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे अहमदाबाद के लिए, तो अहमदाबाद में देखिए सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए ये है कितने, जनरल के लिए 42, SC के लिए कितने हैं यहाँ पर 35, ST के लिए कितने हैं यहाँ पर 42, SC के लिए यहाँ पर 17, ST के लिए 10, OBC के लिए कितने हैं यहाँ पर 12। टोटल पद अगर हम मिलाकर देखें हम तो कितने हो जाते हैं, 106 पद हो जाते हैं टोटल, 106 सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट जब हम चलते हैं अजमेर में, आरआरबी अजमेर, तो अजमेर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए दो तरह से, एक जनरल के लिए 20 और दूसरे 28, मतलब 42 और ये 56, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं 98 पद जो हैं ये दिए गए हैं 12th पास वालों के लिए सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं आरआरबी बेंगलोर, तो बेंगलोर में आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं कितने, टोटल 26 पद यहाँ पर दिए गए हैं आरआरबी बेंगलोर में 12th पास वालों के लिए। उसके बाद है आरआरबी भोपाल, तो भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है ये दो, यानी कि 32 और 46, 32 और 46, तो ये दो पद जो हैं 12th पास वालों के लिए कितने हो जाते हैं 78। जनरल वालों की बात करें 13 16, पहले ये SC वालों के लिए, फिर यहाँ पर देखिए ST वालों के लिए कोई पद नहीं है इसमें, ऊपर 2 पद हैं, नीचे ये OBC वालों के लिए 11 और 8 पद हैं। अगर बात करें EWS के लिए तो 3 और 5 पद हैं। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने पद दिए गए हैं, टोटल 38 पद हैं, 38 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर बिलासपुर देखिए इसमें काफ़ी अच्छे पद हैं, यहाँ पर 174 पद दिए गए हैं 12th पास वालों के लिए। बिलासपुर में 174 पद हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 20 पद ही यहाँ पर दिए गए हैं, 20 पद, सिर्फ 20 पद, तो इसकी मेरिट तो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। वैसे भी चंडीगढ़ जोन में कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। उसके बाद जब हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में जब हम देखेंगे तो 71 यानी कि 71 पद यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ भी ठीक ठाक है 71 पद हैं, बाकी और पदों को देखते यानी और जगहों को देखते हुए। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर, तो देखिए गोरखपुर में जब आप देखेंगे तो कहीं भी इसमें SNT की वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, यानी सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन की कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो 12th पास वालों के लिए गोरखपुर के से कोई भी वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में जो है यहाँ पर कितने 54 पद दिए गए हैं, गुवाहाटी में 54। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू और श्रीनगर, तो जम्मू श्रीनगर से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 13 पद निकले हैं, 13 पद 12th पास वालों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता, देखिए कोलकाता में यहाँ पर 3 तरह के पद बने हुए हैं, ये एक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ स्क्रॉल करके, ये तीनों पद है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे इन तीनों पद की, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने यहाँ पर हमको पद दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो देखिए 74, 41 और 28 ये पद यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसी हो जाती है आपकी लगभग आप कहेंगे इसको 3 4 7 यानी 150 के समथिंग ये वैकेंसी है, 150 के समथिंग तीनों में मिलाकर, यानी 74, 41 है ना और 28। तो यहाँ पर देखिए आप जब देखेंगे कोलकाता, तो कोलकाता में काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज जो है यहाँ पर आई हुई हैं। जनरल वालों के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक है, 29, 21, 11 इस तरह से वैकेंसीज दी हुई हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं आरआरबी मालदा, तो मालदा में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं, एक ये और एक ये 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 44 और 15 यानी कि 59 वैकेंसी जो हैं यहाँ पर दी गई हैं मालदा से 12th पास वालों के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आरआरबी मुंबई, तो मुंबई में जब हम जाएंगे नीचे
तो मुंबई में ये 1 2 3 ये 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 28 6 11 यानी कि 124 यही है ना, हाँ हाँ ठीक है यही है 48 124 10 और 34, तो कितने हो जाती हैं 134 और 34 168 वैकेंसी जो है यहाँ पर 12th पास वालों के लिए हैं। 168 वैकेंसी आरआरबी मुंबई से 168, ठीक ठाक यहाँ पर जो वैकेंसी आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए एसटी यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी ठीक ठाक है, ये सॉरी ओबीसी वालों के लिए 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के 10 है, एसटी 12 है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे जनरल के लिए 48 हैं और एससी वालों के लिए हैं 20। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं पटना। तो जब आप पटना में जाएंगे तो यहाँ पर एसएनटी की कोई वैकेंसी है ही नहीं। पटना में एसएनटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, मतलब 12th पास वालों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में देखिए 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर है, 24 और 2 यानी कि 33 और 10 कुल मिलाकर 43 पद है यहाँ पर प्रयागराज से जो वैकेंसी है निकली हुई 43 पद। तो नेक्स्ट है रांची, आरआरबी रांची। रांची में जब हम देखेंगे तो ये और एक ये 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों पदों में जो वैकेंसीज़ हैं वो 55 और 37 दोनों मिलाकर 55 और 37 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर 192 वैकेंसी हो जाती हैं। तो 92 वैकेंसी यहाँ पर आरआरबी रांची से है। नेक्स्ट है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिकंदराबाद में एक ये और एक ये 2 पद के लिए यहाँ पर दी गई है। तो जब आप ऊपर देखेंगे तो देखिए इसमें कुल मिलाकर 3 ही वैकेंसी है, लेकिन नीचे देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सिकंदराबाद में। 76 जनरल के लिए है ना, 23 एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 46, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, कुल मिलाकर 180। तो 180 यानी कि 180 भर्ती है यहाँ पर, 180 काफ़ी ज़्यादा भर्ती है ना, ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब और पदों को और जोनों को देखते हुए। तो सिकंदराबाद से ठीक ठाक यहाँ पर एसएनटी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर 12th पास वालों के लिए नहीं दी गई है, कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में देखिए कुल मिलाकर 39 वैकेंसीज हैं, 39। नेक्स्ट है देखिए बस ये सारे जोन यहाँ पर हो चुके हैं, हमने सबको कवर अप कर लिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी, और आप देख सकते हैं तो एसएनटी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सब में 12th पास वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले। तो अगर कोई भी अपडेट होगा या कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।